सॉल्विंग एज आज की वीडियो में बताऊंगा इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो गैस हम एनआरएफ देखते हैं इंजीनियरिंग का। सो दो कैटेगरीज है इस वीडियो में, एनआरएफ इंजीनियरिंग और एनआरएफ मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग में आपके आईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ आती है, और जो मैनेजमेंट है उसमें आपके आईएम्स भी आते हैं, आईआईटीज़ भी आती है, एनआईटीज़ भी आती है और ट्रिपल आईटीज़ भी आती है। सो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग देखेंगे। सो सबसे पहले जो गैस आपके टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सो ओवरऑल एनआरएफ में जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स है, सो ये डिस्प्लेड है इधर। सो आईआईटी मद्रास जो एकदम टॉप है, टॉप इंस्टीट्यूट, नंबर 1 इंस्टीट्यूट, एंड ऑल्सो डिजर्व भी करती है वो। सो आईआईटी मद्रास इज ऑन 1, आईआईटी दिल्ली इज एट 2, आईआईटी बॉम्बे इज एट 3, आईआईटी कानपुर 4, आईआईटी खड़गपुर 5, आईआईटी रुड़की 6, आईआईटी गुवाहाटी 7, आईआईटी हैदराबाद 8, एंड आईआईटी ट्रिची 9, एंड आईआईटी बीएचयू 10। सो ये जो गाइस आपके टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है एनआरएफ की तरफ से फॉर 2024। सो बढ़ते गाइस आगे, मैं अगर बात करूँ कि टॉप 100 एनआरएफ रैंकिंग्स में आईआईटीज़ कौन से हैं। सो आईआईटी मद्रास एज ऑलवेज डिजर्विंग 1 नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली जो है 2 नंबर पे है, आईआईटी बॉम्बे इज 3, आईआईटी कानपुर इज 4, खड़गपुर 5, रुड़की 6, गुवाहाटी 7, हैदराबाद 8, बीएचयू 10, धनबाद 15, इंदौर 16, गांधीनगर 18, रोपड़ 22, जोधपुर 28, मंडी 31, पटना 34, भुवनेश्वर 54, तिरुपति 61, जम्मू 62, पलक्कड़ 64, भिलाई 73। सो ये जो गाइस आपके टॉप 100 एनआरएफ रैंकिंग्स में से जो भी आईआईटीज़ है वो है। एंड इनमें से जो है सारे आईआईटीज़ जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। एंड एक जो है आईआईटी बस 100 में नहीं आ पाई, अंडर 100 मेंटेन नहीं कर पाई। सो वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी वो आईआईटी है। सो बढ़ते आगे। सो अगर हम देखेंगे टॉप 100 एनआईएफ रैंकिंग्स की जो एनआईटीज़ है, सो एनआईटी ट्रिची एज ऑलवेज हर साल ये टॉप में दिखती है। एंड 2024 एनआईएफ रैंकिंग्स में भी 9th नंबर पे है इसका पोजीशन। एनआईटी कर्नाटका 17th, एनआईटी राउरकेला 19, वारंगल 21, कैलिकट 25, नागपुर 39, सिलचर 40, जयपुर 43, दुर्गापुर 44, दिल्ली 45, पटना 55, जालंधर 58, सूरत 59, इलाहाबाद 60, मेघालय 68, रायपुर 71, भोपाल 72, श्रीनगर 79, कुरुक्षेत्र 81, अगरतला 82, एंड पुडुचेरी 97। सो ये जो गाइस आपके टॉप 100 एनआईएफ में जो आपके एनआईटीज़ आते हैं वो होते हैं। सो ज़्यादा कुछ आपको ट्रेंड नहीं दिखता है। एज ऑलवेज ट्रिची जो हमेशा टॉप रहता है, एंड ऑलवेज वो भी डिजर्विंग है काफ़ी। सो बढ़ते गाइस अभी हम आगे। सो अगर हम देखेंगे ट्रिपल आईटीज़, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की। सो मैं पर्सनली एक ट्रिपल आईटीएन हूँ, एंड मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है अंडर 100, दैट इज़ ट्रिपल आईटी जबलपुर। बट एनीवेज अगर मैं बात करूँ ट्रिपल आईटीज़ की, सो जो प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ है वो यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है आपको। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज़ 47, ट्रिपल आईटी बैंगलोर इज़ 49, ट्रिपल आईटी दिल्ली इज़ 85, एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद इज़ 87। सो ये जो गाइस टॉप 100 एनआरएफ रैंकिंग्स में जो ट्रिपल आईटीज़ आती है वो होता है। एंड ऑफकोर्स सारे ट्रिपल आईटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एनआरएफ रैंकिंग्स में। सो सारे ट्रिपल आईटीज़ आपको नहीं देखने मिलेंगे। सो आई गेस अराउंड 20 to 30 ट्रिपल आईटीज़ तो होगी देश में, इंडिया में, बट सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ कम से कम 5 से 10 ही पार्टिसिपेट करते हैं। सो बढ़ते आगे। सो अगर हम देखेंगे अदर टॉप 100 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, सो ऑफकोर्स आईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ जो है ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, नेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हम ऑल्सो बाकी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इवन प्राइवेट, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू नहीं है, ऑफकोर्स उनकी भी वैल्यू है, सबकी वैल्यू मैं बोलूँगा। बट अगर हम देखें कि टॉप 100 एनआरएफ रैंकिंग्स में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज जिन्होंने अच्छा गया, IIEST शिवपुर जिसकी रैंकिंग 49 है, और IIST त्रिवेंद्रम जो कि 51 पे है। सो ये दो इंस्टीट्यूट्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड ये भी हर साल की तरह ट्रेंड में अंडर 100 तो मेंटेन कर ही लेते हैं। एंड ये इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो बढ़ते गाइस आगे। सो हम देखेंगे आईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ जिनकी एनआईएफ रैंकिंग 100 to 300 के बीच में। सो 100 to 300 आई थिंक इतना अच्छा नहीं रैंकिंग्स है, बट कर भी कह सकते हैं क्योंकि इस साल जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ जो है 100 के ऊपर पहुंच गए। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी बैड थिंग। बट रिसेशन भी है, प्लेसमेंट भी एक क्राइटेरिया होता है। सो एज ऑलवेज प्लेसमेंट जो है रिसेशन में चल रहा है, एंड बाकी सारी भी चीज़ें होती है एनआरएफ के कंसिडरेशन में। सो पैरामीटर्स होते हैं कुछ। सो अगर हम देखेंगे कि 100 to 300 जो कि रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, सो सबसे पहले आईआईटी हम देखेंगे। सो आईआईटी धारवाड़, सो ये जो है 115 रैंकिंग वहाँ पे पहुँच गई है। सो ये जो है ओनली आईआईटी जो कि 100 के ऊपर रैंकिंग में आती है। सो इसकी पुअर रैंकिंग्स देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे एनआईटी की। सो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की 126 दिख रही है, एनआईटी गोवा की 127, एनआईटी हमीरपुर की 128, एनआईटी मणिपुर की 129, मिजोरम की 130, एनआईटी उत्तराखंड की 131, जमशेदपुर की 132, नागालैंड 181, एंड एनआईटी सिक्किम 182। एंड ये जो है एनआईटीज़ परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। आई थिंक 100 के ऊपर अगर हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूट्स को, वो अच्छा नहीं है। हम देखेंगे डूब रहा है कॉलेज, एंड ये आईटीज़ और एनआईटीज़ को कुछ करना पड़ेगा ताकि जो रैंकिंग्स जो है अंडर 100 एटलीस्ट मेंटेन रहे। सो इनको कुछ करना पड़ेगा। सो ये जो गाइस आपके आईटीज़ और एनआईटीज़ है जो कि 100 to 300 के बीच में आता है। एंड अगर हम देखेंगे ट्रिपल आईटीज़ के बारे में, सो ट्रिपल आईटी ग्वालियर जो है वो है 104,
कांचीपुरम जो है 114 पे आती है, ट्रिपल आई टी जबलपुर जो है 137 पे है, ट्रिपल आई टी गुवाहाटी जो है 166 पे है, ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर 235 पे है। सो हम देखेंगे कि ये जो ट्रिपल आई टी से ऑलमोस्ट सारे 100 के अंदर आते थे रैंकिंग्स में। स्पेशली मेरा इंस्टीट्यूट 97 पे था, पहले 2021 में 82 था, फिर 22 में 80 था, 23 में 97 था। तो सारे ट्रिपल आई टीज़ को कुछ करना पड़ेगा एंड कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें लानी पड़ेगी ताकि वो अंडर 100 एटलीस्ट मेंटेन कर पाए अपने रैंकिंग्स को। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टर्स पे एनआरएफ जो है घटती है। सो बढ़ते गए जाके अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, सो इसमें जो है हम IIM, IITs, NITs और ट्रिपल IITs हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि IIMs जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। सो इनकी अगर हम रैंकिंग से अगर हम बात करें, सो टॉप 100 एनआरएफ रैंकिंग्स में जो IIMs है, सो एज ऑलवेज अहमदाबाद जो है हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है एंड 2024 में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। सो अहमदाबाद इज़ 1, IIM बैंगलोर इज़ 2, IIM कोझिकोड इज़ 3, कैलकाटा इज़ 5, IIM मुंबई इज़ 6, लखनऊ 7, इंदौर 8, रोहतक 12, रायपुर 14, रांची 17, उदयपुर 22, काशीपुर 23, शिलोंग 24, वाइजैक 26, ट्रिची 27, नागपुर 31, बोधगया 33, जम्मू 42, अमृतसर 47, संबलपुर 50 एंड सिर मॉरिस 57। सो ये जो गाइस आपके सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं। सो इनकी भी रैंकिंग्स काफ़ी सही रही इस बार में एंड अहमदाबाद जो है एज ऑलवेज टॉप कर रहा है। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। सो अगर हम देखेंगे कि IITs भी, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ भी मैनेजमेंट ऑफर करती है एंड अगर हम देखेंगे टॉप 100 एनआरएफ रैंकिंग्स में जो IITs है, अगर हम उनकी बात करें, सो IIT दिल्ली जो है टॉप पे है एंड ये 4th नंबर पे है। सो अगर आपको IIM नहीं मिल रही कोई बात नहीं, अगर आपको IITs भी अगर मिल रही है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। सो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, मद्रास से आपको मिल रही है अगर कुछ मैनेजमेंट की सीट्स आप उठा सकते हो। सो बॉम्बे इज़ रैंक्ड एज 10th, मद्रास इज़ 16, रुड़की इज़ 18, खड़गपुर इज़ 19, कानपुर इज़ 29 एंड धनबाद इज़ 46। सो ये जो है आपके IITs है टॉप 100 एनआरएफ रैंकिंग्स में। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो अगर हम देखें टॉप 100 NITs एंड ट्रिपल IITs की जो एनआरएफ रैंकिंग्स में होती है मैनेजमेंट के लिए, सो हम देखेंगे कि ट्रिपल IIT ग्वालियर, सो ट्रिपल IITs में तो मैनेजमेंट नहीं होता है, बस ट्रिपल IIT ग्वालियर आपको ऑफर करती है मैनेजमेंट। सो 85 रैंकिंग है उसकी। एंड हम अगर NITs की अगर बात करें, सो NIT ट्रिची 50 है, जयपुर 68 है, कैलिकट 76 है एंड वारंगल जो आपका 100 रैंकिंग्स में आती है। सो अब NITs और ट्रिपल IITs में भी आप सोच सकते हो मैनेजमेंट करना। सो ये जो गाइज आपका एनआरएफ रैंकिंग्स के बारे में था। सो बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिससे एनआरएफ डिसाइड होती है। एंड अगर हम देखेंगे अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स एंड अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये सब बताने से पहले अगर मैं एक क्विक ओवरव्यू कर लूँ, सो इस बार जो है हम देखेंगे कि ट्रेंड्स जो है वैसे ही हो रहे हैं। हम देखेंगे कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट में भी मद्रास जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है एज़ यूजुअल। हम देखेंगे कि जो NITs में जो ट्रिची अच्छा करते हैं हमेशा, सो इस साल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। एंड हम देखेंगे जो प्राइवेट ट्रिपल IITs है वो इस बार काफ़ी अच्छे टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। सो टॉप पे यही है। एंड गवर्नमेंट जो है बस एक इलाहाबाद अच्छी करी है। एंड आप ये भी सोचोगे कि जो ट्रिपल IITs है वो गिरते जा रही है, सो इसका भी काफ़ी रीजन्स है। सो मैं पर्सनली मेरे इंस्टीट्यूट ट्रिपल IIT का एक वीडियो बना रहा हूँ ट्रिपल IIT में, जो ओवरव्यू जैसे प्रोज और कॉन्स और सब कुछ बताऊँ कि NRF वगैरह क्यों गिर रहा है, क्या गलत चीज़ें हो रही है इस कॉलेज में। एंड आई थिंक सारे ट्रिपल IITs को कुछ काम करना पड़ेगा इस पर, प्लेसमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा एंड ओवरऑल कनेक्ट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो ये जो है आप देख सकते हैं जो है ये सारे गवर्नमेंट है मोस्ट ऑफ दम इसमें से। सो ग्वालियर गवर्नमेंट है, जबलपुर गवर्नमेंट है, कांचीपुरम फुल्ली गवर्नमेंट है। सो ये सारी चीज़ें भी है एंड आई थिंक इनको जो है प्राइवेट वालों को भी टक्कर देना चाहिए ट्रिपल IITs में। सो ये एक अलग ट्रेंड दिख रहा है कि जो ट्रिपल IITs है वो सारे 100 के ऊपर हमको दिख रहा है। एंड इवन NITs भी इतने ज़्यादा नहीं रहते थे 100 प्लस, लेकिन इस बार देखें कि NITs भी काफ़ी 100 प्लस में दिख रहे हैं हमको। एंड IIT में भी धारवाद जो है 115 पे है। सो बाकी जो है सारे IITs ने अंडर 100 रैंकिंग मेंटेन कर लिया, लेकिन ये मेंटेन नहीं कर पाया। सो NITs और IITs को भी काफ़ी अच्छी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी प्लेसमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, बाकी सारे जो भी पैरामीटर्स होते हैं, ताकि आपकी जो NRF हो वो काफ़ी अच्छी हो। एंड गाइस अगर हम कंपैरिजन करें 2024 के NRF रैंकिंग्स विद 2023 के NRF रैंकिंग्स में, सो हम देखेंगे कि जो NRF 2024 है, हम देखेंगे ट्रिपल IIT जो है 4% ही है हमारे टॉप 100 में, लेकिन वही हम देखेंगे कि 6% जो है, सो 2% का अंतर है गाइस। एंड ये परसेंट के टर्म में सो ऐसा मत समझो कि कम है, सो ये परसेंट के टर्म्स में सो आप देख सकते हो ट्रिपल IIT का एक्चुअली डाउनफॉल हो रहा है। एंड आप देख सकते हो IIT जो है 11% से जो है हमको घटते हुए दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ अदर्स की, जिसमें आपके अदर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है या जो आपके रीजनल कॉलेजेस जो होते हैं आपके स्टेट वाले, वो सब आते हैं। सो वो जो है इस बार 54% ज़्यादा दिख रहा है और 2023 में वो कम थे। सो या बढ़ते गए आगे। सो मैं आपको अदर इंस्टीट्यूट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो, सो हम उनको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो इंजीनियरिंग को मैनेजमेंट को। सो सबसे पहले तो मैं आपको NRF का ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ। सो ये जगह से आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क्स की आपकी ऑफिशियल साइट है NRF की। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2024 के रैंकिंग्स जो पब्लिश हो गए, सो बहुत सारे आपकी कैटेगरीज होती है इसमें, इंजीनियरिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, लॉ होती है, डेंटल, मेडिकल, काफ़ी सारे आप और आपके कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो जो भी आप स्टडीज़ परस्यू करो। सो अगर हम देखेंगे इंजीनियरिंग की, सो
सबसे पहले मैं आपको पहले बताता हूँ पैरामीटर्स क्या होता है। ये साइट्स का यही प्रॉब्लम होता है। सो अगर हम देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं एन आर एफ रैंकिंग्स के, सो हम देखें कि TLR दैट इज़ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स जो भी PhD वाले होते हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो विद एम्फेसिस ऑन परमानेंट फैकल्टीज होता है, कंबाइंड मेट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइजेशन। सो FRU जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी फाइनेंसेस आपको आ रहे हैं, फंडिंग्स आ रहे हैं, सो आप उसका कैसे यूटिलाइज करते हो। एंड ये जो है इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी कम दिख रहा है, जैसे ट्रिपल जो लोग स्पेशल में, सो इसके कारण NRF जो है काफ़ी गिर रही है। सो देखेंगे कि रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, तो इसमें से ये बताया कि कितने रिसर्च पब्लिकेशंस प्रोड्यूस हुए, कितने पेटेंट्स प्रोड्यूस करे एंड ब्ला ब्ला। और हम देखेंगे ग्रेजुएशन आउटकम्स में, इसको कितने ग्रेजुएट्स बेसिकली हुए ग्रेजुएट एक इंस्टीट्यूट से, एंड इवन प्लेसमेंट्स का क्या सीनारियो वगैरह था। सो ये सब बेसिकली इसमें। एंड देन इज बेसिकली आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी OI, जिससे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज, परसेंटेज ऑफ वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स, फैसिलिटीज फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, परसेप्शन रैंकिंग, एंड लास्ट में जो आपका पीयर परसेप्शन, जिसमें आपका एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयज होता है। सो ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं जिसके आपका NRF रहेगा। एंड स्पेशली मेरे इंस्टीट्यूट ट्रिपल जयपुर एंड इवन ऑल्सो जो भी ट्रिपल नीचे गिर गई है 100 के, एंड इवन NITs जो कि गिर गए हैं 100 के ऊपर। सो आई थिंक उनमें ये सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आ रही है, प्लेसमेंट्स के कुछ दिक्कत आ रहा है, इवन फाइनेंशियल रिसोर्स अंदर यूटिलाइजेशन में दिक्कत आ रही है, इसके कारण जो है रैंकिंग्स हमको गिरते हुए दिख रही है। एंड अगर हम रैंकिंग्स अगर मैं देखेंगे, सो मैं सबके रैंकिंग्स आपको दिखा दूंगा। एंड अभी जो है म्यूज़िक चलेगा बैकग्राउंड में, क्योंकि जो है स्क्रॉल मोड पे जाने वाला है सब कुछ। ये जैसे एक वेरिफिकेशन है ताकि आपको दिखा दूँ कि बाकी आपके जो रैंकिंग्स है वो सही है, पूरा डेटा सही है। एंड इवन जो है अदर जो हमारे इंस्टीट्यूट कंसल्ट करे, चाहे वो प्राइवेट हो एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सो वो भी आपको दिख जाएंगे। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो और 1K सब्सक्राइब से पहुँचा दो। सो अभी जो पूरा स्क्रॉल मोड में चलेगा हमारा जो वीडियो है। सो शुरू करते गाइज।